गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश के एसएससी इंग्लिश एग्जाम के लिए। दोस्तों एसएससी एग्जाम्स के लिए दोस्तों इंग्लिश का सेशन कर रहे हैं दोस्तों। और यह सेशन आपके जितने भी सारे अभी दोस्तों एग्जाम होने वाले हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम के पर्पज़ से यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि दोस्तों हम लोग इसका देखिए अभी तक मैं टोटल टाइम एंड टेंस टोटल 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। थ्योरी क्वेश्चन सहित दोस्तों टाइम एंड टेंस तक कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन रहने वाला है दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे दोस्तों, वो जाके एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा दोस्तों सेशन को, क्योंकि दोस्तों वह सेशन आपके एग्जाम के पास से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये हमारा है आज का चैप्टर दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थ्योरी जो है दोस्तों हमारा कि वैसे वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, वैसे वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन्स के अनुसार नहीं बदलते हैं, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं दोस्तों। वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता है, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक हो गया इनफाइनाइट हो गया दोस्तों, जैसे 2 + V1। एक जरन हो गया दोस्तों V + ING। और एक पार्टिसिपल हो गया दोस्तों वर्ब प्लस ED या EN लगने से, या हैविंग प्लस V3। ये सब क्या दोस्तों पार्टिसिपल है दोस्तों, वर्ब प्लस ED EN या हैविंग प्लस V3। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारा नॉन फाइनाइट हो गया दोस्तों, या इनफाइनाइट। इसे नॉन फाइनाइट इसको बोले या इनफिनाइट वर्ब कहिए इसको दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला है हमारा इनफिनाइट पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। इनफिनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप है जो टू के साथ या टू के बिना प्रयुक्त होता है दोस्तों। इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप है जो टू के साथ या टू के बिना प्रयुक्त होता है। टू के साथ या टू के बिना भी प्रयुक्त होता है दोस्तों ये वर्ब। जैसे आई वांट टू रीड। इन्फिनेटिव विथ यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी, यहाँ पे टू है दोस्तों, इन्फिनिटी के साथ यहाँ पे दोस्तों इन्फिनेटिव है दोस्तों टू के साथ यहाँ पे दोस्तों आई वांट टू रीड। ठीक है दोस्तों, या इन्फिनेटिव विदाउट O2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेट मी गो देखिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों हम लोग। वाक्य के सब्जेक्ट कर्ता हो गया, ऑब्जेक्ट कर्म हो गया, कर्ता कर्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया कर्ता और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। वर्ब हो गया क्रिया के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग होता है इन्फिनेटिव का प्रयोग। वाक्य सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे टू प्ले इज गुड सर्विस, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया। नो वन लाइक्स टू डाई, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया दोस्तों। यहाँ पे टू प्ले इज गुड सर्विस, या यहाँ पर नो वन लाइक्स टू डाई, यहाँ पर ही इज टू कम हेयर। यहाँ दोस्तों ये क्या फ्रेंड्स हमारा है कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रीपोजिशन का प्रयोग, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है दोस्तों। इसके साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पे प्रयोग होता है दोस्तों, या तो वर्ब के साथ ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग होता है, या ऑब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के साथ, इस सब के साथ दोस्तों क्या कॉम्प्लीमेंट के साथ ये प्रयोग हो रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के साथ दोस्तों यहाँ पे सी इज अबाउट टू स्लीप, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अब देखिए उद्देश्य पर्पस या कारण बतलाने के लिए भी इसका प्रयोग इन्फिनेटिव का होता है दोस्तों। उद्देश्य कारण या पर देखिए इन्फिनेटिव 2 + V1 जहाँ रहेगा दोस्तों, उसी को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। याद रखिएगा 2 + V1 ही हमेशा आएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए उद्देश्य कारण बतलाने के लिए, कॉज बताने के लिए इसका उपयोग होता है। यू हैव कम हियर फॉर रीडिंग, यहाँ जरंड हो गया दोस्तों। यहाँ पर यू हैव कम हियर टू रीड होगा दोस्तों। यहाँ पर कारण बता, उद्देश्य या कारण बता रहा है दोस्तों, यू हैव कम हियर टू रीड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार सी इज फ्रैंक एनफ फॉर स्पीकिंग, ये गलत होगा दोस्तों। सी इज फ्रैंक एनफ टू यहाँ पर रीड होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इस वर्ब के साथ दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ये वर्ब आ गया दोस्तों, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों इन्फिनेटिव 2 + V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों,
देखिए एडवाइस हो गया, टीच हो गया, एडवाइस टीच, टेल, अलाउ, इनवाइट, शो, फॉरबिड, कंपेल, रिक्वायर, रिमाइंड, ऑर्डर, आस्क, बेग, परमिट, इनकरेज, इन सब के साथ टू प्लस V1 का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, शी एडवाइस्ड हिम रीड माइंडली, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, शी एडवाइस्ड हिम। अब हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों हिम, इसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे टू प्लस V1 का प्रयोग। शी एडवाइस हिम टू रीड माइंडली होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही कंप्लीटेड, ही कंपेल्ड मी, यहाँ हो गया दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। शी कंपेल्ड मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लीव द पैलेस, लीव द पैलेस यहाँ हो जाएगा, टू प्लस V1 का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे सी देखिए लाइक, वांट, विश, प्रोमिस आदि के बाद ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग होता है दोस्तों। लाइक हो गया, वांट हो गया, विश, लाइक वांट विश प्रोमिस के साथ बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आई वांट टू गो दोस्तों, यहाँ पे वांट हो गया दोस्तों, वांट, लाइक, वांट, विश, प्रोमिस, चार याद रखिए, लाइक, वांट, विश, प्रोमिस। यहाँ पे वांट आ गया तो वांट प्लस V1 होगा दोस्तों, टू प्लस V1 सही है। राम वांट्स, ये भी वांट है दोस्तों, राम वांट्स एवरीवन, ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्लस V1 यहाँ हो जाएगा दोस्तों, टू प्लस V1, टू लिसन दिस नोटिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर रूल है इसका, लेट, मेक, सी, हियर, डेयर, नॉट, नीड, नॉट, बिड आदि के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू का होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइक, लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, डेयर, नॉट, नीड, नॉट, बिड आदि के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू का होता है। जैसे लेट देम टू गो देयर, यहाँ देखिए दोस्तों लेट ये वगैरह आएगा दोस्तों, लेट में दोस्तों हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पे गो हो जाएगा दोस्तों, लेट देम गो देयर, यहाँ पे दोस्तों गो हो जाएगा, सिर्फ गो होगा, टू यहाँ नहीं होगा दोस्तों। लेट आ गया, लेट मेक सी है, लेट मेक सी, हियर, डेयर, नॉट, नीड, नॉट, बिड के साथ। जैसे ही मेड मी टू लाफ, यहाँ पे टू नहीं होगा दोस्तों, ही मेड मी लाफ होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चौथा रूल है दोस्तों, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन, नथिंग बट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है दोस्तों। हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन, नथिंग बट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है दोस्तों। यू हैड बेटर टू गो, यहाँ पर टू गो नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ गो होगा, यू हैड बेटर गो। आई वुड रेदर टू डाई देन बैग, यहाँ टू नहीं होगा दोस्तों, आई वुड रेदर डाई देन बैग होगा दोस्तों, ठीक है। रेदर देन होगा दोस्तों, यहाँ पे टू नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेल विल कैन कुड वुड, सेल हो गया, विल हो गया, सेल विल, कैन कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट अर्थात मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बगैर टू का होता है दोस्तों, बगैर टू का प्रयोग यहाँ पे होगा दोस्तों। जैसे इट मे टू रेन नो, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए इट मे रेन नो, ठीक है। यू शुड टू फॉरगिव हर, देखिए शुड के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यू शुड फॉरगिव हर, ठीक है। अब आगे देखिए इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन्फिनेटिव यानी टू प्लस V1 के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आई फाउंड हर टू लॉडली सिंग, ठीक है दोस्तों। आई फाउंड हर यहाँ पे हो गया दोस्तों, आई फाउंड हर, यहाँ पे फाउंड एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। एडजेक्टिव यहाँ देखिए, आई फाउंड हर एडजेक्टिव का विशेषता दोस्तों एडवर्ब बतलाता है। यहाँ पे लॉडली दोस्तों हम नहीं होगा दोस्तों, लॉडली सिंग, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंग हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, सिंग। तो यहाँ सिंग के पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, टू प्लस V1 सिर्फ होगा। आई फाउंड हर टू सिंग लॉडली, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच में प्रयोग एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, बाद में कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी टू नॉट ओपन द डोर, यहाँ देखिए ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, मतलब इसके बीच में हम प्रयोग नहीं करेंगे किसी चीज़ का। देखिए निम्नलिखित वर्ब्स के बाद सीधा इन्फिनेटिव टू प्लस V1 ही प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिए। निम्नलिखित वर्ब के बाद सीधा इन्फिनेटिव टू प्लस V1 ही प्रयोग होता है। जैसे अपियर टू हो गया, अपियर टू V1, फॉरगेट टू V1, अपियर, फॉरगेट, स्टॉप, रिफ्यूज, प्रोमिस टू V1, प्रोब टू V1,
रिमेंबर, बिगिन, डिसाइड, सिम, ट्राई। याद रखिए अपीयर, फॉरगेट, स्टॉप, रिफ्यूज, प्रोमिस, प्रूव, रिमेंबर, बिगिन, डिसाइड, सिम, ट्राई आदि के बाद दोस्तों 2+V1 का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों एग्जाम्पल में, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर यू, यहाँ क्या हो गया, दे रिफ्यूज टू वर्क। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर रिफ्यूज आ गया दोस्तों, रिफ्यूज जैसे ही आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, 2+V1, ठीक है। ही फॉरगेट देन ही शुड ब्रिंग अ पेन। यहाँ देखिए दोस्तों फॉरगेट के बाद दोस्तों 2+V1 का प्रयोग करो, फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन, टू ब्रिंग अ पेन दोस्तों, ठीक है। अब 8वां रूल देखिए दोस्तों, नौ के बाद दोस्तों हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग कर इन्फिनिटिव 2+V1 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए आई नो टू प्ले द हारमोनियम, यहाँ देखिए दोस्तों आई नो प्ले टू हारमोनियम, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, हाउ का प्रयोग कर, 9 के बाद अगर 2+V1 का प्रयोग करना है तो हाउ उसमें डालना पड़ेगा दोस्तों, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। अब देखिए आई नो वेयर, व्हाई, व्हेन स्टार्ट द वर्क, ठीक है दोस्तों। देखिए आई नो वेयर, व्हाई, व्हेन टू स्टार्ट द वर्क, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, 2 होगा तब V1 स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब जेरंड समझिए दोस्तों, V4 बोलिए या V+1 ING होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जब वर्ब में ING लगाकर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, देखिए नाउन के रूप में अगर जेरंड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जब वर्ब में ING लगाकर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जेरंड कहलाता है दोस्तों। अगर नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे जेरंड, नाउन के रूप में अगर V+ING का प्रयोग करेंगे तो उसको जेरंड कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए वॉकिंग इज यूजफुल, यहाँ पे दोस्तों जेरंड जो ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों, जेरंड इज, वॉकिंग इज यूजफुल, स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यूज ऑफ जेरंड का यूज देखिए दोस्तों, वाक्य के सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म, वाक्य के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट तथा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यह प्रयोग, कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब इन सब के ऑब्जेक्ट के रूप में यह प्रयोग होता है दोस्तों जेरंड का, ठीक है दोस्तों। स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पे प्रयोग हो गया दोस्तों जेरंड। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यू नीड बीटिंग, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। हेयर हॉबी इज ग्राइंडिंग, हेयर हॉबी इज गार्डनिंग यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों द बॉय आर ट्राइड ऑफ वेटिंग, यहाँ देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों, प्रीपोजिशन आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अब आगे देखिए फ्रेंड्स सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए दोस्तों जेरंड का। निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का ING रूप अर्थात जेरंड का प्रयोग होता है दोस्तों। निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों वर्ब का ING रूप अर्थात जेरंड का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिए। निम्नलिखित प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का ING रूप अर्थात जेरंड का प्रयोग होता है इस प्रीपोजिशन के बाद। देखिए बिसाइड, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, आफ्टर, विथ, बिफोर, फॉर, विदाउट, इस सब के बाद दोस्तों हमेशा जेरंड का ही प्रयोग होता है दोस्तों। बिसाइड हो गया, बिसाइड, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, आफ्टर, विथ, बिफोर, फॉर, विदाउट, इसके सब के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, जेरंड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग होगा दोस्तों, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, ऑफ हो गया दोस्तों ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे दोस्तों आई टीचर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम हो गया दोस्तों डू सो, यहाँ डूइंग सो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर रूल है हमारा, निम्नलिखित फ्रेजेज ऐसे हैं जिनके साथ टू होते हुए भी इनके बाद V+ING का प्रयोग होता है, न कि V1 का दोस्तों। देखिए एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, एक्स्टम टू, विथ अ व्यू टू, यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, फीड अप विथ, इसके साथ दोस्तों टू होते हुए भी हम V1 का प्रयोग मतलब जेरंड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी देखिए इसके साथ V1ING का प्रयोग होगा न कि V1 का दोस्तों, यहाँ पर V1 का प्रयोग न करेंगे दोस्तों, यहाँ पर V+ING का प्रयोग है। टू रहते हुए सब के साथ भी हम V4 का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए राम कैम हेयर विथ अ व्यू टू रीड, ने दोस्तों यहाँ पर रीडिंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सीता इज हैबिचुएटेड टू डांस, यहाँ पर हैबिचुएटेड टू के साथ आया दोस्तों डांसिंग होगा। नेक्स्ट देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, आवर, देयर, हर, योर, राम, इटीसी, राम से इटीसी के बाद वर्ब के जेरंड फ्रॉम V+ING का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे वी शुड नॉट माइंड हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। इसके बाद कम नहीं दोस्तों, यहाँ पर कमिंग का प्रयोग होगा दोस्तों।
आई लाइक लताज सिंग्स, यहाँ पॉजिटिव पॉसेसिव एडजेक्टिव दोस्तों इसके साथ जरंड प्रयोग होगा। आई लाइक लताज सिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर रूल है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जरंड का प्रयोग होता है, न कि इन्फिनेटिव का दोस्तों। देखिए माइंड हो गया दोस्तों, माइंड हो गया, एंजॉय हो गया, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, अप्रिशिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट, डिनाई, एक्सक्यूज, ठीक है। माइंड, एंजॉय, डिसलाइक, लाइक, अवॉइड, एडमिट, अप्रिशिएट, स्टॉप, एक्सक्यूज, नो यूज, गुड यूज, प्रिवेंट, डिटेस्ट, डिनाई, एक्सक्यूज, इस सब के बाद दोस्तों जरंड का प्रयोग करेंगे, न कि इन्फिनेटिव का। देयर इज नो यूज, नो यूज आ गया दोस्तों, नो यूज के बाद यहाँ पे टू नहीं दोस्तों जरंड का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो यूज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे आई अवॉइडेड टू मीट अ गर्ल, आई अवॉइडेड टू मीट अ गर्ल, यहाँ देखिए अवॉइड आ गया दोस्तों, अवॉइडेड, तो यहाँ पर टू नहीं होगा प्रयोग, जरंड का प्रयोग, आई अवॉइडेड मीटिंग अ गर्ल, ठीक है। अब पार्टिसिपल को देखिए दोस्तों, भीतरी को देखिए पार्टिसिपल को, पार्टिसिपल में देखिए दोस्तों पार्टिसिपल क्रिया वर्ब का वह रूप है जो एक क्रिया के रूप में तथा एक विशेषण एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है दोस्तों जो एक क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में या एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर वर्ब के रूप में कर रहा है दोस्तों काम, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर देखिए द रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर, यहाँ देखिए दोस्तों रनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव रूप में काम कर रहा है दोस्तों ये पार्टिसिपल, रनिंग गर्ल इज माई सिस्टर, गर्ल यहाँ पर नाउन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब पार्टिसिपल के देखिए 3 रूप है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों, वी प्लस आई एन जी या बीइंग प्लस वी फोर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल देखिए वर्ब प्लस ई डी ए एन और एन ई, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए दोस्तों, परफेक्ट हैविंग प्लस भी थ्री का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए पार्टिसिपल के 3 रूप है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल वी प्लस आई एन जी हो गया, वी प्लस आई एन जी या बीइंग प्लस भी थ्री प्रयोग है दोस्तों। और पास्ट पार्टिसिपल में दोस्तों वर्ब प्लस ई डी ए एन एन ई, और परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा हैविंग प्लस भी थ्री, ठीक है दोस्तों। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा 2 कार्य एक साथ किए जाए, जब एक ही सब्जेक्ट द्वारा 2 कार्य एक साथ किए जाए तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे देखिए ओपनिंग द बॉक्स ही टुक्स आउट द वाटर, ओपनिंग द बॉक्स ही टुक आउट द वाटर, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शूटिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, क्लास शूटिंग, ये स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शूटिंग, ठीक है। ओपनिंग द बॉक्स द टुक आउट द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में निम्नलिखित वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है दोस्तों। निम्नलिखित वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे हियर हो गया, सी हो गया, फील, स्मेल, फाइंड, वाचिंग, टीस, लिसन, टॉक, ऑब्जर्व, परसीव, ठीक है दोस्तों। जैसे आई फेल्ट द हाउस शेक, दोस्तों आई फेल्ट द हाउस शेकिंग हुआ दोस्तों, यहाँ पे शेकिंग हुआ दोस्तों, शेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पे होता है। आई फेल्ट द हाउस शेकिंग होता है दोस्तों, फेल्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, फील, फेल्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए पास्ट पार्टिसिपल सामान्यतः वर्ब के साथ ई डी ई एन और टी या ई एन लगाकर पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। वर्क, इटेन, वर्केड, इटेन, सेंट, गोन, etc। सेकेंड में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पूर्ण रूप से एडजेक्टिव की तरह होता है दोस्तों। जैसे आई ट्राइड मैन वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, यहाँ देखिए दोस्तों टाइड, यहाँ पे दोस्तों एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। दी टाइगर वाज किल्ड, यहाँ पे दोस्तों किल्ड देखिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब एक परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस भी थ्री का प्रयोग होता है। जब एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस भी थ्री का प्रयोग होता है। हैविंग प्लस भी थ्री बराबर दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा दोस्तों। जैसे अतः टेकिंग टी आई वेंट आउट द हाउस, टेकिंग टी आई वेंट आउट द हाउस, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों टेकिंग टी आई वेंट आउट द हाउस, यहाँ आ गया दोस्तों। अब देखिए हैविंग टेकिंग टी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हैविंग टेकन टी हो गया दोस्तों। आई वेंट आउट द हाउस, यहाँ पे देखिए दोस्तों हैविंग टेकन टी होगा दोस्तों। देखिए एक क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है दोस्तों,
टेकिंग टी आई वेंट आउट द हाउस, ठीक है दोस्तों, आई वेंट आउट द हाउस, ठीक है, क्योंकि चाय पीने के बाद मैं घर से बाहर निकला, चाय पीने के बाद मैं घर से बाहर निकला, मतलब एक क्रिया हो गया दोस्तों, तो उसके बाद दूसरा क्रिया अगर हुआ जस्ट, तो हैविंग प्लस मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा दोस्तों, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या देखिए दोस्तों, हर पार्टिसिपल के लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना अनिवार्य होता है, हर पार्टिसिपल के लिए दोस्तों एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना अनिवार्य है दोस्तों। जैसे देखिए बीइंग ऑफ हाइंड, बीइंग ऑफ हाइंड, बीइंग ऑफ हाइंड दोस्तों, ही वांट फॉर अ वॉक, बीइंग ऑफ हाइंड ही वांट फॉर अ वॉक। देखिए दोस्तों यहाँ बीइंग के सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं आता, इसके लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देना होगा, तो बीइंग, इट बीइंग ऑफ हाइंड, इट बीइंग ऑफ हाइंड ही वेंट फॉर अ वॉक होगा दोस्तों। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जांच, इसके जांच के लिए पार्टिसिपल के पहले दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट को मन ही मन पार्टिसिपल के पहले रख कर देखे दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए बीइंग ऑफ हाइंड ही बीइंग, ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस पार्टिसिपल को अर्थ देना है, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग बिल्कुल सही है दोस्तों, पार्टिसिपल के पहले रख कर देखें, यदि उस पार्टिसिपल के साथ पार्टिसिपल सही अर्थ देता है, जिसका मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक है। यदि सही अर्थ नहीं देता है, जिसका मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, ऐसे वाक्य में पार्टिसिपल के पहले एक सब्जेक्ट और रेफरेंस देकर वाक्य शुद्ध करें। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों, बीइंग ब्यूटीफुल साइट आई इट चार्ट ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीइंग के लिए सब्जेक्ट और रेफरेंस के दूसरे क्लॉज का इट मौजूद है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, हैविंग के बाद एक्टिव वॉइस में V3 का प्रयोग होता है दोस्तों, हैविंग के बाद एक्टिव वॉइस में V3 का प्रयोग होता है, जबकि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होता है दोस्तों, या बीइंग प्लस V3 का प्रयोग होगा या हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग होगा, ठीक है। से हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड सुसाइड, हैविंग बीन डिजर्टेड, देखिए यहाँ पर हैविंग बीन डिजर्टेड, हैविंग प्लस यहाँ पे क्या होगा, बीन प्लस V3 का प्रयोग, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ये फॉर्मूला पे, हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है। अब देखिए याद रखना दोस्तों, V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस का सूचक होता है दोस्तों, V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट दोस्तों पैसिव वॉइस का सूचक होता है दोस्तों, जहाँ पर V3 हो गया, बाय आ गया प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का सूचक होता है। जैसे द लीडर हैविंग किल्ड द फॉलोवर रन अवे, यहाँ पर देखिए द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फ्लावर रन अवे। नेक्स्ट देखिए अब देखिए दोस्तों, हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रेदर टू स्टे एट होम। यहाँ देखिए रेदर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रेदर के बाद बेयर इन्फिनिटिव बिना टू का प्रयोग होता है, रेदर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर रेदर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रेदर स्टे एट होम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि रेदर के बाद याद रखिए दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू का प्रयोग होता है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब बिना टू का प्रयोग होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, आशीष ISHI आशीष देखिए यहाँ पर आशीष कीप्स टू आस्क मी द टाइम एंड आई कीप टेलिंग हिम आई टू बाय हिमसेल्फ एट वॉच। यहाँ देखिए कीप टू आस्क की जगह देखिए दोस्तों यहाँ पे कीप टू आस्क यहाँ पे कीप्स है ना, कीप्स टू आस्क की जगह दोस्तों कीप्स आस्किंग होगा, कीप्स आस्किंग यहाँ पर होगा, क्योंकि दोस्तों कीप प्लस जेरेंट का प्रयोग होता है दोस्तों, कीप के बाद जेरेंट का प्रयोग करेंगे दोस्तों, कीप आस्किंग होगा दोस्तों, कीप आस्किंग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें ये हमारा गलत है तो था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, बबीता रस्ट आउट ऑफ रूम विदाउट गिवन मी अ चांस टू एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों यहाँ पे गिवन मी की जगह दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गिवन मी की जगह दोस्तों यहाँ पर प्रयोग होगा प्रीपोजिशन विदाउट के बाद दोस्तों V4 का प्रयोग होगा दोस्तों, विदाउट के बाद दोस्तों प्रीपोजिशन के बाद हमारा V4 का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर, तो गिविंग होगा दोस्तों, गिविंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, दैट इज फार
टू हैवी, दैट इज फार टू हैवी फॉर वन पर्सन टू कैरी, लेट मी टू हेल्प यू। यहाँ पे दिस इज फार टू हैवी, दिस इज फार टू हैवी दोस्तों, यहाँ पे दिस इज फार टू हैवी फॉर वन पर्सन टू कैरी, फॉर वन पर्सन टू कैरी, लेट मी टू हेल्प यू, टू हेल्प यू। यहाँ देखिए दोस्तों, हेल्प के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, हेल्प के पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों टू का प्रयोग नहीं होगा, हेल्प के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है दोस्तों, लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू कांट रिमेंबर, इफ़ यू कांट रिमेंबर हिज नंबर, इफ़ यू कांट रिमेंबर हिज नंबर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर टू लुक इट अप, टू लुक इट अप। देखिए दोस्तों, लुक के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, लुक के पहले दोस्तों यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, ये हम लोग नियम पढ़े हुए दोस्तों, लुक के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, हैड बेटर के बाद दोस्तों यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करता है दोस्तों, मतलब बिना टू का वर्ब प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, आई कांट हेल्प स्नीजिंग, आई कांट हेल्प स्नीजिंग, आई कॉट अ कोल्ड यस्टरडे फ्रॉम सिट इन अ ड्रॉट, फ्रॉम सिट इन अ ड्रॉट। यहाँ क्या जगह दोस्तों, फ्रॉम सिट की जगह पर फ्रॉम सिटिंग हो जाएगी, यहाँ पर फ्रॉम सिट की जगह दोस्तों फ्रॉम यहाँ पर सिटिंग का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है दोस्तों, जेरंड का प्रयोग फ्रॉम सिटिंग, यहाँ पर सिटिंग होगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ही कुड मेक देम एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विथ हिज प्रैक्टिस, ही कुड मेक देम एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल बिकॉज ही वॉज क्वाइट फेमिलियर विथ देयर प्रैक्टिस। यहाँ पे एक्सेप्टेड की जगह एक्सेप्टेड की जगह यहाँ पे एक्सेप्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि एक्सेप्ट का प्रयोग होगा क्योंकि मैक के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, मैक के बाद यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का प्रयोग होगा, यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा, मतलब V3 नहीं होगा, यहाँ पर V1 होगा, एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक। यहाँ देखिए दोस्तों, बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा, बीइंग के पहले यहाँ पे दोस्तों अभी रूल जस्ट पढ़े दोस्तों, यहाँ पे इट का प्रयोग होगा दोस्तों, बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटीज ही हैज बीन एबल टू गॉट वेरियस पोजिशन। यहाँ क्या जगह दोस्तों, टू गॉट की जगह दोस्तों टू गेट का प्रयोग दोस्तों, टू गॉट की जगह दोस्तों यहाँ पर टू गेट का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि टू के बाद V1 का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि टू के बाद V1 का प्रयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नितिन वाज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन दोस्तों, पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। यहाँ देखिए बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पार्टिसिपल बीइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नितिन मौजूद है, पार्टिसिपल बीइंग का दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर दोस्तों नितिन यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, इसीलिए नीतीश मौजूद, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बीइंग के पहले ही का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर amused एट द मंकी इज प्ले इन द केजेज, यहाँ क्या जगह दोस्तों, प्ले की जगह दोस्तों प्लेइंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 11 नंबर दोस्तों, यहाँ पे प्ले की जगह दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग का प्रयोग 11 नंबर में करेंगे दोस्तों, प्ले की जगह प्लेइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉसेसिव केस प्लस जरंड का प्रयोग होता है, पॉसेसिव केस प्लस जरंड का यहाँ पे प्रयोग, पॉसेसिव केस प्लस जरंड का यहाँ पे प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंकीज प्लेइंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जया डज नॉट नो टू स्विम सो शी इज अफ्रेड ऑफ वाटर। यहाँ क्या जगह, नो टू स्विम की जगह नो हाउ टू स्विम होगा। देखिए नो टू स्विम की जगह दोस्तों नो हाउ टू स्विम होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नो के बाद देखिए दोस्तों इन्फिनिटिव के पहले यहाँ पर दोस्तों हाउ लगा देंगे दोस्तों, हाउ लगाना अनिवार्य है दोस्तों। नो हाउ टू स्विम
सो सी इज अफ्रेड ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्योंकि नो के बाद दोस्तों हॉ का प्रयोग कर इन्फिनेटिव को रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ही फॉरगॉट दैट ही शुड, ही फॉरगॉट फ्रेंड्स, ही फॉरगॉट दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन। यहाँ क्या जगह दोस्तों, दैट ही शुड ब्रिंग ए पेन, यहाँ क्या जगह फ्रेंड्स, दैट ही शुड के बाद दोस्तों टू का प्रयोग, दैट ही शुड के बाद टू का प्रयोग, यहाँ पर दोस्तों दैट ही शुड के बाद, दैट ही शुड के बाद दोस्तों टू का प्रयोग होगा, क्योंकि फॉरगॉट के बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, फॉरगॉट के बाद सीधा इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। दैट ही शुड के बाद पहले दोस्तों टू का प्रयोग करेंगे, ही फॉरगॉट टू दैट ही शुड ब्रिंग अ पेन, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए दोस्तों, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले ऑन द हारमोनियम, टू प्ले नो प्ले हाउ टू द हारमोनियम। न्यू टू प्ले की जगह दोस्तों न्यू हाउ टू प्ले का प्रयोग होगा, न्यू हाउ टू प्ले का प्रयोग, न्यू के पहले बाद दोस्तों यहाँ पे हाउ हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आई हैड बेटर गॉन देन स्टे हियर। यहाँ देखिए दोस्तों गॉन की जगह गो का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, गॉन की जगह यहाँ पे गो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों हैड बेटर के बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, सिर्फ V1 का प्रयोग होगा दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी कमिटेड सुसाइड। यहाँ क्या जगह दोस्तों, यहाँ जो फ्रेंड्स हैविंग डिजर्टेड की जगह दोस्तों हैविंग बीन डिजर्टेड का प्रयोग है, हैविंग डिजर्टेड के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हैविंग बीन डिजर्टेड, बीच में बीन होगा दोस्तों, बीन डिजर्टेड यहाँ पे प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्योंकि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग होता है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे पैसिव में दोस्तों, पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। देखिए दोस्तों यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। यहाँ क्या जगह दोस्तों, हेल्ड की जगह होल्ड का प्रयोग होगा, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हेल्ड की जगह दोस्तों होल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 का प्रयोग होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद दोस्तों V1 का प्रयोग होता है, तो मस्ट यहाँ पे दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, तो इसके बाद V1 होल्ड का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन, डू यू डॉटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। यहाँ देखिए दोस्तों डॉटेड के बाद दोस्तों डॉट का प्रयोग है, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है, डू डज डिड के बाद दोस्तों यहाँ पे V1 का प्रयोग होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉटेड यहाँ पर डॉट हो जाएगा दोस्तों, डॉटेड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डॉट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। यहाँ देखिए दोस्तों बीइंग के पहले इट का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना जरूरी है, तो इट बीइंग रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कि हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाय आवर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, हैड का प्रयोग सुपरफ्लुअस अनावश्यक है, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होता है दोस्तों, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग यहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे हैड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा दोस्तों, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग होता है दोस्तों, हैविंग प्लस V3 सही है दोस्तों, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग यहाँ पे होगा दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में दोस्तों हैविंग प्लस V3 का प्रयोग आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ़ यू एपोलोगाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग आवर प्रोमिसेस योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू
बी श्योर, इफ़ यू अपोलोगाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, बी श्योर। ये यहाँ दोस्तों देखिए फेल के बदले फेल्ड का प्रयोग होगा, फेल के बदले यहाँ दोस्तों फेल्ड का प्रयोग होगा, दोस्तों फेल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों फेल के बदले यहाँ पर फेल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों हैज़, हैव, हैड तथा हैविंग के बाद भी3 का प्रयोग होता है, तो फेल्ड होगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, यू मस्ट टू रीड योर बुक इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। देखिए तो टू रीड के बदले सिर्फ यहाँ पर रीड का प्रयोग होगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे, मस्ट, हैव, शैल, विल के बाद V1 का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या होगा, यू मस्ट टू रीड के बदले सिर्फ यहाँ पर रीड का हम लोग प्रयोग करें, यू मस्ट रीड होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए when the crowds became furious during the concert, the police started fire at them। यहाँ क्या जगह started firing, देखिए यहाँ पे started फायरिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि स्टार्ट, गुड, यूज, नो यूज के बाद V4 का प्रयोग होगा दोस्तों। तो स्टार्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का फायरिंग का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन आज का रहने वाला है। दे वर कैरिड बिफोर द जज बट दे डिनाइड टू नो एनीथिंग अबाउट द बर्गलरी। यहाँ की जगह दोस्तों टू नो की जगह नोइंग का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर टू नो की जगह दोस्तों यहाँ पे नोइंग का हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि डिनाई, अवॉइड, डिसलाइक के बाद जेरंट का प्रयोग होता है दोस्तों। डिनाई, डिसलाइक और उसके बाद डिनाई, डिसलाइक, अवॉइड वगैरह हो तो यहाँ पर जेरंट का प्रयोग हम लोग करेंगे, यहाँ पर नोइंग का प्रयोग हम लोग करेंगे। और इसी के साथ हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।